काकभूसुंडी जी बता रहे हैं कि जिसकी निकृष्ट बुद्धि रहती है, छोटी बुद्धि रहती है, वो क्या करता है, जिससे भलाई होती है उनको वही हानि पहुंचाते हैं। इसलिए होशियार लोग जो होते हैं कह रहा है कि वो दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए, उसको श्वान के तरह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि श्वान को प्रेम कीजिएगा तो भी अशुद्ध ही करेगा, मुँह चाटेगा, और आप मारिएगा तो काटेगा नहीं, इसीलिए दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। फिर काकभूसुंडी कह रहे हैं कि एक बार मैं शिव मंदिर में भगवान शिव का मंत्र जप रहा था, गुरु जी आए, उठी नहीं किन्न प्रणाम। तो इससे क्या होगा, अति यज्ञ गुरु अपमान था। गुरु का अपमान करना क्या है, अति यज्ञ है, बड़ा पाप है, समझे। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, वो गुरु जी दया करके कुछ नहीं बोले, लेकिन शिव जी को अति यज्ञ गुरु अब सही न सके हो महेश, नहीं सह सका तो फिर श्राप दे दिया उसको कि तुम जो अजगर की तरह बैठे रह गया, तो इसलिए जाओ अजगर ही हो जाओ। फिर गुरु जी को दया आ गई, बहुत प्रार्थना किए, फिर भगवान प्रसन्न हो गए, तब आशीर्वाद दिया कि जाओ, गुरु जी की कृपा से तुमको वरदान देता हूँ, अब तुमको जन्म मरण तो लोगे, लेकिन उसमें तुमको कष्ट नहीं होगा। जन्मने मरने में जो दुख होता है, जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही नहीं का, दूसरा दुख होता है मरने जन्म लेना मरने में का, वो तुमको नहीं होगा, और भक्ति सदा तुमको बनी रहेगी, भक्ति विस्मृति नहीं होगी किसी भी जन्म में जाओ तो। और सावधान भी किया कि अब हरि का प्रसन्न करने के लिए क्या व्रत है, कहा द्विज का सेवा करना। कहा अब ये ऐसा समझ कर कि आप तुम विप्र का अपमान नहीं करना, सतपुरुष का अपमान नहीं करना, उसको भी मेरे समान ही जानना, संत अनंत समान, अनंत मतलब भगवान होते हैं ना, का परमात्मा के समान ही संत को जान करके उनकी सेवा करना। गुरु को, हाँ, गुरु को, संत को, समझे। भगवान शिव बोले दोनों, हाँ, भगवान शिव बोले उसको। अब पहले जो नमामि ईशान निर्वाण, उसके गुरु जी प्रार्थना किए, और उसके पहले वो बोल रहे थे काकभूसुंडी कि ऐसा ऐसा हमने गलती की ना, तो फिर आशीर्वाद दे दिए। फिर बहुत जन्म उसका हुआ, लेकिन भक्ति नहीं विनस्ती थी, फिर ऐसे जन्मते मरमते फिर क्या हो गया, अयोध्या नगरी में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में। फिर माता पिता उसको बहुत पढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं पढ़ा, माता पिता का शरीर छूट गया, फिर जंगल में चला गया। महामुनियों के पास में जा कर के, राम भक्ति पहले से बनी हुई थी, आशीर्वाद था शिव जी का, किसी जन्म में जाओ भूलोगे नहीं, राम भक्ति बनी रहेगी। तो इसके लिए मुनि के पास जा कर के पूछता है, जे ही पूछऊँ सोई मुनि अस कहे, ईश्वर सर्वभूत माया है। मात्रा पे हर समय ध्यान दीजिएगा, समझे, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। जे ही पूछऊँ सोई मुनि अस कहे, ईश्वर सर्वभूत माया है। जिस मुनि से पूछते हैं कि भगवान के विषय में, भगवान राम के विषय में, उसको सगुण ब्रह्म में श्रद्धा थी ना, लेकिन वो कर रहा है कि सब क्या बोल रहे हैं, सब मुनि स ईश्वर सर्वभूत माया है। कहा वो परमात्मा राम तो सब जगह रहने वाले हैं, लेकिन उनको बढ़िया नहीं लगता था कि हम तो राम जी, अयोध्यावासी राम जी है, सगुन सकवरधारी, उनको विषय में पूछते हैं, ये कहता है सब जगह रहते हैं, वो उनको अब अच्छी नहीं लगती थी बात। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। निर्गुण के विचार में उसकी बुद्धि नहीं उसको ग्रहण कर पाती थी ना, तो सगुण ब्रह्म में अधिक प्रेम था। उर मतलब हृदय, उर अधिकाई का सगुण ब्रह्म रति, सगुण ब्रह्म में रति प्रेम क्या है, अधिक है हृदय में। इसी तरह से होते होते क्या होगा, सब मुनियों के पास घूमते घूमते, अब का पहले पूछा, जे ही पूछा हूँ सो ही मुनि ऐसे कहे, ईश्वर सर्वभूत माया है। वो ईश्वर सब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। ऐसे पूछते पूछते कहाँ जाए, बाद में लोमस मुनि के पास पहुँच गए। लोमस मुनि के पास जाके वही पूछे कि हमको राम जी के विषय में कहिए।
फिर कहने लगे लागे करन ब्रह्म उपदेशा अद्वैत अगुण हृदय ऐसा। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा। उपदेश देने लगा उसको कि वो परमात्मा राम है, अजन्मा है ना। अज मतलब अजन्मा, अद्वैत है, एक अकेले है, उसको कोई दूसरा नहीं है ना। अगुण है, गुण रहित है, और सबके हृदय में रहने वाले हैं। अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल है वो पूर्ण होता है, खंड रहित होता है अकल का अर्थ ना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वहाँ का क्या आया, चौपाई नहीं याद आ रहा है। चलिए कर अकल शब्द पहले आ चुका है इसी के लिए। वो कहाँ आ गया हो। जिन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल वियोगे। उसके बाद दोहाया क्या है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अरज अकल अनिह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। व्यापक ब्रह्म निरंजन अकल आया, अकल है, अन्नी भी वहाँ भी आ गया, वहाँ यहाँ भी आ गया। तो अकल वहाँ खंड रहित है, वो इसी को कहता है। जो खंड रहित होगा वही न पूर्ण होगा। तो यहाँ पूर्ण अर्थ किया है। तो इच्छा रहित है, अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, और रूप जिसका कोई रूप नहीं। अनुभव गम है, जो कि अनुभव ज्ञान से प्राप्त होता है। चारों ज्ञान होते हैं ना, कौन कौन ज्ञान है चार गो हैं? सर्वन मन निध्यासन अनुभव। ऐसे है। तो अनुभव गम से वो प्रत्यक्ष होते हैं वो। और वो अखंड है, खंड जिसका नहीं हो, अनुपम उपमा रहित है ना। मन गोतीत अमल अविनाशी विकार निर्वधि सुख राशि। गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्वधि सुख राशि। मन और इंद्रियों से, गो मतलब इंद्रियां है ना। मन और इंद्रियों से तीत है, परे है, मल है, मल रहित है, अविनाशी है ना। जिसका है ऊपर परे। मन और इंद्रियों से तीत हो गया, परे हो गया ना। निर्विक अतीत भी है, तीत भी है। हाँ चलो, निर्विकार है, कोई उसमें विकार नहीं है। निरअवधि है, उसका कोई सीमा नहीं। हाँ अवधि है, कोई सीमा होगा। काल, देश काल और समय, वहाँ नहीं देश काल और समय नहीं, वो इसीलिए निरवधि का। सुख राशि, सबके सुख के राशि। जितना भी जिसको सुख मिल रहा है उस परमात्मा से ही। सच्चिदानंद का ना, उसको सच्चित आनंद स्वरूप है ना। चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप है। मतलब आनंद का मतलब होता है सुख स्वरूप है। तो वो है जैसे समुद्र है। अभी जहाँ हम लोग पानी पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? समुद्र से पी रहे हैं। समुद्र नहीं रहेगा तो सब मर जाइएगा। समुद्र नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो नदी में जल नहीं रहेगा, तालाब को वहाँ आदि सब सूख जाएगा। और क्या हाँ, समुद्र के भी सीमा नहीं कहता है ना। लेकिन समुद्र न यहाँ परमात्मा के लिए है, बिना अवधि का, बिना सीमा वाला है परमात्मा। और सुख के पुंज उसको का, सुख राशि का उसका उदाहरण दिए समुद्र को लेकर के। क्या वो सब सुख उसी में है। जैसे समुद्र में जल है, उसी जल से सब जीवन धारण करता है, उसी तरह से सब सुख परमात्मा है। उसी का सुख हम लोगों को अनुभव होता है। अर्थात में उसी का सुख है, लेकिन सोच लेते हैं कि हमको इंद्रियों में, वस्तु में सुख मिलता है। सोतैं ताहि तो ही नहीं वेदा वारी वीच इव गावहि वेदा। सोतैं ताहि तो ही नहीं वेदा वारी वीच इव गावहि वेदा। सोतैं ताहि तो ही नहीं वेदा का तैं, सो मतलब वो ब्रह्म है। तैं तुम भी तुम हो। सो परमात्मा है, तय मतलब तुम भी वही हो। ताही और तो ही, ताही मतलब उस ब्रह्म में, और तो ही मतलब तुझ में। नहीं भेदा का तुम दोनों में भेद नहीं है।
कैसे नहीं भेद है? तो उदाहरण दिया, वारी वीची ना, वारी वीची इव का वारी है, वारी मतलब कहता है जल, और वीची मतलब क्या होता है? तरंग। माँ गिरा रथ जल बीच समय आया था, कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न, वही कर है। कार वारी और वारी का जो तरंग है ना, समुद्र और समुद्र के तरंग, जल अथवा जल के तरंग में भिन्नता नहीं होता, ऐसा वेद कहते हैं। इतना बहुत समझाया, लेकिन उसको फिर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले कहा निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, नहीं तो निर्गुण मत उसको बढ़िया नहीं लगा। सब मुनि के पास घूमते घूमते लोमस जी के पास कहा, राम जी की महिमा सुनाई, वो बुला दिया कि अरे वो राम कोई चीज़ नहीं है, वो तो है जो अद्वैत है, तुम अलग से राम पूछता है, ठीक नहीं वो सब आए की बोले सो मतलब वह परमात्मा, मतलब वही, तय मतलब तुम, मतलब तुम। हाँ, 100 शब्द पढ़, हाँ ताही, फिर ताही से फिर परमात्मा अर्थ लिया, तो ही मतलब फिर तुम, ताही शब्द से फिर परमात्मा अर्थ ले लिया ना, तो ही मतलब फिर तुम, नहीं भेदा, भेद नहीं है। हाँ, जब उसको बात नहीं, फिर कहने लगा कि देखिए आप जो ये सुनाए नहीं हमको पसंद नहीं आया। लोमस जी को क्या बोला? पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? तब बोल रहा है हाँ, का भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हाउ निर्गुण उपदेशा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हाउ निर्गुण उपदेशा। हाँ, का भरी लोचन पर बिलो की अवधेशा, का अवधेश जो है ना, अयोध्यावासी राम जी है, दशरथी दासरथी राम का, पहले मैं उसको देख लूँगा तब जाके निर्गुण उपदेश सुनूंगा, उसके पहले नहीं सुनूंगा। बहुत तर्क वितर्क करने लगा, ऋषि को फिर क्या करेंगे, गुस्सा आ गया, तो फिर उसको श्राप दे दिया ना। पहले तर्क वितर्क किया, सुन, अब काकभूषुंडी स्वयं उसका उत्तर अथी बोल रहा है, क्या किया हमने नहीं कहा, मैं बहुत उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्या क्रोध का चिन्ह उपजा। तब क्या, सुनो प्रभु बहुत, प्रभु किसको कह रहा है? यहाँ गरुड़ जी को कह रहा है ना, उसको सुना रहा है ना, कहा सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा की ये, की हरस है वो भी ध्यान रखिएगा। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा की ये दे रहा है, ध्यान दीजिए। उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के ये, सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा की ये, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के ये। यहाँ में ज्ञा को खींचिएगा तभी वो की हरस होगा, समझे, नहीं तो वो भी दीर्घ हो जाएगा। वैसे ज्ञा में दीर्घ को खींचिएगा तब ज्ञानी हूँ के ये सब ध्यान दीजिए। हाँ, वो बोल रहा है कि बहुत अवज्ञा करने पर क्या होता है, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के ये हृदय में, ये क्या अर्थ क्या है हृदय में? कहा हे प्रभु, गरुड़ जी कहता है हे गरुड़ जी, बहुत अवज्ञा होने से क्या होता है? कहा ज्ञानी के मन में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वो किस लिए होता है? तो कल्याण के लिए ही होता है। अति संघर्षण जो कर कोई, नल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। का अति संघर्षण कराएगा, संघर्षण मतलब घसेगा, घी से घर्षण करेगा तो क्या होगा? का अनल प्रगट चंदन, चंदन तो बहुत शीतल होता है ना, तो का उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो क्रोध आ गया उसको, तो अब इसको अभिमान और हो गया। किसको? काकभूषुंडी जी। अगर ये ज्ञानी होता तो इसको क्रोध आता, ये ज्ञानी नहीं है तो वो कर रहा है। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, माया चिन्ह जड़, जीव की ईश समान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया वश परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान। अभी कहा, महिमा अभी गाया कि भाई अजम अद्वैत परमात्मा है, कैसा है? अज है, अद्वैत है, अखंड है, अगुण हृदय ऐसा है, ऐसा उपदेश दिया न। सोते ताहि तो ही नहीं वेदा, वारी बीच इब गा वही वेदा, ऐसा कहा।
कहा वो अद्वैत का अभी महिमा गाया, अभी क्रोध कर रहा है, तो इसलिए कहा क्रोध की द्वैत बुद्धि भी ना, कहा द्वैत, यहाँ अद्वैत का पहले बात कहा, अब क्रोध किया, इसका मतलब द्वैत है। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध कैसे हो सकता है? अद्वैत की बिन हो ज्ञान, अद्वैत है इसका मतलब विज्ञान पूर्ण नहीं है ना। माया बस परिचिन्न जर जीव की समान, ऐसा मन में तर्कना किया कौन? काकभूषण रे जी। और फिर जब ये मन में हो गया, संशय हो गया, तो फिर और तर्क वितर्क करेगा, फिर मुनि को क्रोध आ गया आएगा, फिर श्राप देगा, जा तू कौआ ही हो जा, बहुत बोलता है। फिर आगे प्रसंग आएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हे गुरु।